हेलो एवरीवन, वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हम लोगों ने पहले भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व को बेसिकली स्टडी किया है और ये जाना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इट इज मूविंग इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। और जब हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सटेंशन कर रहे हैं और जानेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को लेकर के, तो सबसे पहली बात जो जब हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव करता है, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है F, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर इसको रिलेशन में हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि माइनस ऑफ du बाई dr, r इज ए पोजिशन वेक्टर r के। दिस इज द रिलेशंस बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी। F क्या है? तो F हमारा क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और U क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी है। और R क्या है? तो पोजीशन वेक्टर है R का, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर सिंगल डायरेक्शन में बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि जो Fx है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx होता है। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और ये अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है, मतलब इस पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जब ये पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, तो जो इसके पोजीशन में चेंजेस होगा और साथ ही इसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजेस होगा। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी चेंज में पे कैसे डिपेंड करता है, वो ये इक्वेशन डिस्क्राइब करता है। और इसी इक्वेशन से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल की बात करते हो इन ए कंजर्वेटिव फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन कंजर्वेटिव फील्ड, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि तुम्हारे पास du बाई dr जो होगा दिस इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन कंजर्वेटिव फील्ड। ये क्या है? ये है हमारा कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, लिम्ब्रियम ऑफ बॉडी इन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। और इस रिलेशन से आप ये चीज कह सकते हो कि ड्यू बाई डी आर जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू या तो कांस्टेंट होगी, ठीक है, या तो कांस्टेंट होगी, या नहीं तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर कोई कर्व, जैसे सपोज करो किसी बॉडी पर लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी बॉडी का वो ऐसे वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे, जैसे ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। तो इसी पॉइंट पे जो स्लोप है पोटेंशियल ड्यू बाई डी एक्स जो है ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इस पे स्लोप जीरो हो सकता है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में होने की संभावना बनती है, ठीक है। इसलिए जब u मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कही जाएगी। और जब u मिनिमम होगा, क्योंकि अगर मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो तो नेबरिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, और यहाँ पे जब तुम स्लोप ड्रॉ करोगे तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? ये ओरिजेंटल लाइन होगा, स्लोप जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब u मिनिमम होगा तो भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये तीन कंडीशन जो है वो इसी रिलेशन से डिराइव हो रहा है। इन तीनों स्टेट में हम कहेंगे क्या चीज़ कि हमारा पार्टिकल जो है पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो इक्विलिब्रियम का ये जो तीन, आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का ये तीन स्टेट है, तो अब हम इक्विलिब्रियम को भी डिफरेंट स्टेट में क्लासीफाई करते हैं। इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विथ पोजीशन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। एक बॉडी है जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ट्रैवल कर रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ इस कर्व के अनुसार वैरी करता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये चीज क्या कर रहा है कि एट द पॉइंट ए, ठीक है, ये जो पॉइंट है ए, एट द पॉइंट बी, ये पॉइंट जो है एट द पॉइंट बी एंड एट द पॉइंट सी, ठीक है, आर द थ्री पॉइंट्स
एट विच वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने जाना कि जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा विथ रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग पॉइंट, ये जब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा तभी ना हम इस पे जो स्लोप ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन होगा, ये लाइन का स्लोप कब जीरो होगा, या नहीं तो जब कांस्टेंट होगा। तो इसी तीनों केस में हमारा जो है सो डी यू बाई डी आर की वैल्यू जीरो होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एट पोजीशन ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स एट विच वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ए, बी और सी ये 3 पॉइंट्स है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रही है और उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उसका जो पोजीशन है, अगर उसका प्लॉट हमको दिया हुआ है तो हम वो देख के कह सकते हैं कि पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में होगी। अब आता है कि वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने कहा भी कि ये 3 स्टेट्स है, यहाँ भी पार्टिकल पोजीशन ए पे भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, बी पे भी इक्विलिब्रियम में है, सी पे भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हर सिचुएशन में पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी स्टेट ऑफ द बॉडी, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है उस हिसाब से हम डिफरेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसी दिशा में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग पहले समझते हैं कि एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एट द पॉइंट ए, इस पॉइंट को अगर आप देखें, एट द पॉइंट ए इन द फिगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम। यहाँ इस पॉइंट पे आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट आपको पता है कि ये प्लॉट जो है सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है व्हाइल इट इज मूविंग इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो इस कर्व के अनुसार वेरी कर रहा है, ठीक है, इस कर्व के अनुसार वेरी कर रहा है। और इस कर्व में आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे क्या है, तो पॉइंट ए पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है कंपेयर टू द नेबरिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट आप यहाँ नेबर में आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है नेबर में, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो आप ये कह सकते हैं कि एज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ए इज जीरो। ऑब्वियसली जब आप इस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इस लाइन का जो स्लोप है हमारा, इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या चीज, इस लाइन का स्लोप मतलब डी यू बाई डी एक्स जो है एट पॉइंट ए, ये क्या है, जीरो है। एट दिस पॉइंट इज जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, इस पॉइंट पे उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो एट दिस पॉइंट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड सो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों माना जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व का वो क्या है, जीरो है। और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, वी नो दैट। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर देखो इस पॉइंट से अगर बॉडी को हम थोड़ा भी डिस्प्लेस करते हैं, या तो इधर या इधर, ठीक है, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, इफ इन दिस स्टेट, इस स्टेट में जब बॉडी यहाँ पे है, इफ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द फील्ड फोर्स विल पुश द बॉडी अवे फ्रॉम दिस पोजीशन। मतलब इस पोजीशन से अगर सपोज करो बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस होके आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, ये पॉइंट पे आ जाती है, या इस पॉइंट पे बॉडी डिस्प्लेस होके आ जाती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपका जो मतलब फील्ड फोर्स है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो लगता है उस डायरेक्शन में जो उसको इस पॉइंट से दूर ले जाता है। मतलब इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग। ये पोर्शन हम लोग कर्व का ले गए, इस कर्व के पोर्शंस में 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है, आप देख रहे होंगे, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इस पे अगर इस 2 पॉइंट पे अगर हमको पता करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, ये थीटा, यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर स्लोप यहाँ पे इस देखो तो नेबरिंग पॉइंट है, ए के नेबरिंग पॉइंट, मतलब अगर मान लो ये ए माइनस हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इधर लेफ्ट इधर जा रहे हैं,
और अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं मतलब मान लो ये ए प्लस पॉइंट है, तो ए माइनस पॉइंट पे स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पीई कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर पार्टिकल आपका इधर की ओर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और ये अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है मतलब अगर पार्टिकल यहाँ है तो थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट अगर वो इस डायरेक्शन में होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा उसको, कंजर्वेटिव फोर्स उसको अब इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर कर देगा, मतलब कि अवे फ्रॉम दिस पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेकर चला जाएगा। या नहीं तो अगर आप देखो ये पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट तुमने ये ड्रॉ किया इसका स्लोप क्या है, तो निगेटिव स्लोप है, ठीक है, निगेटिव स्लोप है। और अगर इसका स्लोप निगेटिव है मतलब ड्यू बाई जो डी आर है वो क्या आ गया, वो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई निगेटिव आ गई। तो फोर्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ ड्यू बाई डी आर। तो अल्टीमेटली फोर्स यहाँ पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव फोर्स मतलब क्या चीज कि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या ये है, इस पोजीशन से अगर स्लाइटली भी पार्टिकल डिस्प्लेस होता है या तो इस साइड डिस्प्लेस हो जाए या इस साइड डिस्प्लेस हो जाए तो फोर्सेस क्या करता है इसको, कंजर्वेटिव फोर्स फिर इसको अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके चला जाता है। इसीलिए हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि जो इस पे इसके अगर थोड़ा भी पार्टिकल यहाँ आ जाता है या यहाँ आ जाता है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से R1 पोजीशन से उसको और इधर की ओर फोर्स लगा के अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके चले जाती है। इसलिए हम इस पोजीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का। सेम प्लॉट आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का, और ये प्लॉट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी पार्टिकल का जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ट्रैवल कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके पोजीशन के साथ इस कर्व को फॉलो करते हुए वैरी कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ ये डिस्क्राइब कर रहा है। अगर इस कर्व में देखें तो B1 पॉइंट पे भी जो है सो आपका क्या है, स्लोप अगर देखें तो B1 पॉइंट पे भी क्या है, ये जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या है, जीरो स्लोप है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ भी पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में होगा। सो एट द पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मिनिमम। अब देख रहे हैं यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिनिमम है कंपेयर टू इट्स नेबरिंग पॉइंट्स, एंड एज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट बी इज जीरो। अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है जीरो, ठीक है। तो स्लोप अगर जीरो है एट दिस पॉइंट तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है जो क्या जीरो है एट दिस पॉइंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। स्लोप जीरो हो गया मतलब कंजर्वेटिव फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहा है। आप जानते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है F बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ DU बाई DR। तो अगर स्लोप जीरो मतलब DU बाई DR क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फोर्सेस जीरो हो गया मतलब ये पॉइंट जो है सो आपका इसको आप बोल सकते हो कि ये जो B पॉइंट है यहाँ पे बॉडी क्या है तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। ये तो समझ में आ गया। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, किस टाइप का इक्विलिब्रियम है तो इसको समझ लो कि इफ फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर बी पॉइंट से इफ फ्रॉम दिस पॉइंट वी स्लाइटली डिस्प्लेस द बॉडी, अगर हम बी पॉइंट से बॉडी को स्लाइटली मान लो कि हम यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करते हैं या इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करते हैं, तो इफ फ्रॉम दिस पॉइंट वी स्लाइटली डिस्प्लेस द बॉडी अवे फ्रॉम द बी इन एनी सिचुएशन वी कैन सी that the force on the body will act towards the point B। अगर आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे या यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो आप देखोगे क्या चीज की पार्टिकल पे जो फोर्स है वो टुवार्ड्स क्या लग रहा है, तो टुवार्ड्स द आपको इधर की ओर लग रहा है, मतलब टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रहा है। वी कैन सी दैट द फोर्स ऑन द बॉडी विल एक्ट टुवार्ड्स द पॉइंट B which has a tendency to restore the equilibrium position of the body। मतलब क्या है कि अगर डिस्प्लेस हो भी जाता है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस उसको फिर उठा करके यहीं डाल देगा। क्यों, क्योंकि फोर्सेस जो है वो टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगेंगे। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा इलुब्रेट करते हैं। हम कर्व के इस पोर्शन को यहाँ ले गए,
अगर आप देखें ये हमारा दो नेबरिंग पॉइंट्स है, अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, पॉजिटिव थीटा है, तो ये इसका ये जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो अगर पार्टिकल यहाँ आ गया, स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या लगेगा, तो निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इधर की ओर एक्ट करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। और सपोज करो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आ गया, इस केसेस में क्या है कि इस लाइन का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, ये निगेटिव स्लोप है। ये क्या है, तो ये निगेटिव स्लोप है। और अगर इस लाइन का स्लोप निगेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब अल्टीमेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, उसको इधर की ओर रिस्टोर करने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली उसको कहाँ ले आएगा, तो इसी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे ले आएगा। तो यही चीज कह रहा है कि इफ फ्रॉम दिस पॉइंट वी स्लाइटली डिस्प्लेस द बॉडी अवे फ्रॉम द बी इन एनी डायरेक्शन, चाहे आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, आप देख सकते हैं, वी कैन सी दैट द फोर्स ऑन द बॉडी विल एक्ट टुवर्ड्स द पॉइंट बी। फोर्स हमेशा क्या लग रहा है, इस पॉइंट बी पे ही डायरेक्शन में लग रहा है, विच हैज अ टेंडेंसी टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट बी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो फिर से जो आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस है, अगर मान लो कि कोई बॉडी अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की अवस्था में है या फिर इस पॉइंट पे है, तो इससे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होने पे, चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है वो उसको फिर से उसी पॉइंट पे ले आएगा। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट है पोटेंशियल वेल। ये जो पोटेंशियल वेल का कंसेप्ट है उसको अगर आप समझना चाहें तो आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है कर्व, ये एक कुआं की तरह भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और आपने जाना कि ये जो पॉइंट होता है बी वाला पोजीशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एट पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे पार्टिकल हमारा क्या होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और आपने ये भी मतलब समझ लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट से तो R2 पोजीशन से अगर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस होता है या फिर ये थोड़ा इधर डिस्प्लेस होता है, इन दोनों केसेस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जो पार्टिकल को क्या करता है, मजबूर कर देता है, फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आने के लिए मजबूर कर देता है। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको कुछ कुआं की तरह लग रहा है ये। और इसी चीज को जो है सो कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ द कर्व शोन इन द फिगर, ये जो फिगर है, ये जो पोर्शन है इज कॉल्ड द पोटेंशियल वेल कहलाता है, इन विच व्हेन द पार्टिकल इज लोकेटेड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बार अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे लोकेट हो गया, इस R2 पोजीशंस पे लोकेट हो गया, ठीक है, R2 पोजीशन पे लोकेट हो गया, और अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है, जो आपको क्या लग रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्ट कर रहा है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है, रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस, देन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्सेस इट स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। मतलब एक तरह से ये इसी में ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से जो पोजीशन होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में पार्टिकल ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल बोलते हैं। तो पोटेंशियल वेल कब बनता है, जब पार्टिकल, तो जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, मतलब एक्चुअली में ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो है सो केस होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल वेल बनता है। इसको नहीं बोल दोगे पोटेंशियल वेल बन गया, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है वो क्या कर रहा है, तो वो तो आपको उठाकर फेंक रहा है, वो या तो लोअर एनर्जी स्टेट में आपको ले जा रहा है। अगर आप इस यहाँ डिस्प्लेस होइएगा या यहाँ डिस्प्लेस होइएगा तो आपका क्या होगा, घटेगा, एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। तो वो आपको क्या कर रहा है, तो लोअर एनर्जी स्टेट में धकेल के ले जा रहा है। तो ये जो है सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पार्ट हुआ, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोर्शन हुआ, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो है सो पोटेंशियल वेल का केस आ जाता है, ठीक है। अब आता है एक आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपने जाना है कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या है आवश्यकता है, इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यकता है फोर्स का जीरो हो जाना, और फोर्स की वैल्यू क्या है, तो ये du/dr है, निगेटिव ऑफ du/dr, दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब अल्टीमेटली हमने जाना है कि जो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है du/dr इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये तब भी पॉसिबल है जब u की वैल्यू क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। तो ये जो u की वैल्यू कांस्टेंट वाला केस है वही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को करस्पॉन्ड करता है।
तो उस केस में अगर आप देखें कि एट द पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि जो वैल्यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी का इस पोजीशन, इस डिस्प्लेसमेंट पे होगा, या इस डिस्प्लेसमेंट पे होगा, या इस डिस्प्लेसमेंट पे होगा, या इस डिस्प्लेसमेंट पे होगा, इस नेबरिंग पॉइंट को देखिए, तो जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू इस पॉइंट पे भी होगा। सो एट द पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी इन द फिगर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द फोर्स फील्ड इज कांस्टेंट। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ टोटली कांस्टेंट ही रह रहा है, स्ट्रेट लाइन है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसलिए स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, 0 है, एंड हेंस नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दिस रीजन। इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ क्या हो गया, इसका स्लोप जो हो गया, स्लोप क्या हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप हो गया 0, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे एफ फोर्स क्या है, तो ये 0 है, नो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस रीजन। आप कह सकते हो कि जो है बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज डिस्प्लेस्ड एनीवेयर इन दिस रीजन। इसलिए इसमें कहीं भी आप डिस्प्लेस करो बॉडी, इसमें क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, लिब्रियम में ही बॉडी रहेगा। तो सच इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आ गया कि ये जो पोर्शन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ वैरी नहीं करता है, उस केसेस में क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट आर के रिस्पेक्ट में, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ कांस्टेंट है, इसलिए उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मानते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाज अ वेरी स्मॉल डिस्कशंस अबाउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच।